एनीमे के बारे में 10 जबरदस्त तथ्य हिंदी में। सोलो लेवलिंग एक कोरियन वेब नॉवेल और वेबटून पर आधारित एनीमे है जिसने रिलीज होते ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। शानदार एनिमेशन, पावरफुल मेन कैरेक्टर और इमोशनल स्टोरी लाइन के कारण ये एनीमे बेहद लोकप्रिय हो गया है। आइए जानते हैं इससे जुड़े 10 मजेदार तथ्य जो शायद आप नहीं जानते होंगे। 1. सोलो लेवलिंग मूल रूप से एक कोरियन वेब नॉवेल है। सोलो लेवलिंग की शुरुआत एक लाइट नोवेल के रूप में हुई थी जिसे कोरियन लेखक चुगोंग ने लिखा था। ये पहली बार 2016 में प्रकाशित हुई थी। बाद में इसे वेबटून मैनहवा के रूप में रूपांतरित किया गया जिसने पूरी दुनिया में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। 1-2 संग जिन वू की कहानी अंडरडॉग से ओवरपावर की क्लासिक मिसाल है। मुख्य पात्र संग जिन वू को शुरुआत में सबसे कमजोर हंटर के रूप में दिखाया गया है, लेकिन एक रहस्यमयी सिस्टम के मिलने के बाद वो लगातार मजबूत होता जाता है और अंत में एक ऐसा योद्धा बनता है जो देवताओं से भी भिड़ सकता है। ट्रॉफी 3 सोलो लेवलिंग की मंगा को 14 अरब से ज्यादा व्यूज मिले। इस वेबटून की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे 14 अरब से ज्यादा बार पढ़ा गया है। यह आंकड़ा इसे इतिहास के सबसे ज्यादा पढ़े गए वेबटून्स में से एक बनाता है। फिल्म का कैमरा 4 एनीमे को A1 पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है। सोलो लेवलिंग एनीमे को जापान के प्रसिद्ध स्टूडियो A1 पिक्चर्स ने बनाया है, जिन्होंने पहले स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, फेरी टेल और ब्लू एग्जॉर्सिस्ट जैसे एनीमे पर काम किया है। इसकी एनिमेशन क्वालिटी बेहतरीन है और इसे देखना एक विजुअल ट्रीट जैसा लगता है। पृथ्वी 5 ये कोरियन पात्रों के साथ बना पहला बड़ा जापानी एनीमे है। हालांकि एनीमे जापान में बना है, लेकिन इसकी कहानी और पात्र कोरियन है। यह अपने आप में खास बात है क्योंकि आमतौर पर जापानी एनीमे में जापानी कैरेक्टर होते हैं। इससे कोरियन वेबटून इंडस्ट्री को ग्लोबल पहचान मिली है। फायर 6 संग जिन वू को लोग सोलो रीपर भी कहते हैं। फैंस संग जिन वू को सोलो रीपर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि वो अकेले ही पूरी आर्मी को खत्म कर देता है। उसकी शैडो आर्मी और नेक्रोमांसर टाइप एबिलिटीज उसे एनीमे की दुनिया में सबसे खास बना देती है। 7 सोलो लेवलिंग के एनीमे में कुछ बदलाव किए गए हैं। एनीमे वर्जन में वेबटून और नॉवेल से थोड़ा अलग स्टोरी लाइन दी गई है। जैसे संग जिन वू का बैक स्टोरी थोड़ा अधिक इमोशनल बनाया गया है और कुछ घटनाएं बदली गई है ताकि जापानी दर्शकों से बेहतर जुड़ सके। स्वर 8 सोलो लेवलिंग का ओस्ट साउंड ट्रैक काफी फेमस हो गया। इस एनीमे का बैकग्राउंड म्यूजिक और थीम सॉन्ग बहुत ही जबरदस्त है। खासकर ओपनिंग थीम लेवल को बहुत पसंद किया गया है, जिसे सवानो हारुयुकी जैसे मशहूर कंपोजर ने बनाया है, जिन्होंने अटैक ऑन टाइटन का म्यूजिक भी किया था। कैलेंडर 9 एनीमे का पहला सीजन जनवरी 2024 में आया था। सोलो लेवलिंग एनीमे का पहला एपिसोड 6 जनवरी 2024 को प्रसारित हुआ था। इसके पहले सीजन में कुल 12 एपिसोड हैं, जो संग जिन वू के शुरुआती संघर्ष और सिस्टम मिलने के बाद की ग्रोथ को दिखाते हैं। बुक्स 10 इसका दूसरा सीजन भी कंफर्म हो चुका है। फैंस के भारी डिमांड और शानदार रिस्पॉन्स को देखते हुए सोलो लेवलिंग सीजन 2 की घोषणा कर दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि दूसरा सीजन 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में रिलीज होगा, जिसमें आर्क्स और भी ज्यादा एक्शन से भरे होंगे। बुलिस आई निष्कर्ष सोलो लेवलिंग सिर्फ एक एनीमे नहीं, बल्कि एक क्रांति है जिसने कोरियन वेबटून्स और जापानी एनीमे इंडस्ट्री के बीच एक मजबूत पुल का काम किया है। संग जिन वू की ग्रोथ, उसकी शैडो आर्मी और उसकी नेवर गिव अप एटीट्यूड ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। अगर आपने अभी तक सोलो लेवलिंग नहीं देखा है तो जरूर देखिए, और अगर आप पहले से फैन हैं तो तैयार हो जाइए, अगला सीजन और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है।